नमस्कार, द ट्रुथ 24 में बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया। देश के सबसे स्वच्छ शहरों की बात अगर हम करते हैं तो इंदौर का नाम पहले स्थान पर आता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन उसी इंदौर में सबसे गंदा पानी सप्लाई भी किया जा रहा है, जहां लोगों के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। न जाने कितने लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं और कई लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। अगर आप इंदौर में रहते हैं तो मौत कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, या फिर अस्पताल में आपके नाम का एक बेड तो आप जरूर बुक करा लीजिए। ये सुनने में आपको अटपटा बड़ा लगा होगा, लेकिन इसके पीछे की हकीकत और सच्चाई क्या है, ये अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। गुस्सा भी बहुत सारे लोगों को आ सकता है, क्योंकि ये सरासर लापरवाही का मामला है। नजरअंदाज किया गया और लोगों की जिंदगी चली गई। किसी का 5 महीने का बच्चा मर गया, तो कहीं किसी घर में कमाने वाला इंसान दम तोड़ बैठा, तो कहीं किसी घर को चलाने वाली औरत खाना बनाते बनाते लोगों के लिए खाना बना रही है और वो औंधे मुंह गिर पड़ी। अस्पताल ले जाने का भी वक्त लोगों को नहीं मिल पा रहा था, रास्ते में उस औरत ने दम तोड़ दिया। ये स्थिति है देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां इतना दूषित पानी है, इतना गंदा पानी है। भागीरथपुर इलाके की हम बात कर रहे हैं कि लोग बीमार हैं, अस्पताल वहां के पटे पड़े हैं। हालात इस कदर वहां पर खराब होते जा रहे हैं कि सरकार से भी लोगों की जो आस है वो अब धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है। क्यों? हमारी ये अगली रिपोर्ट जो हम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, ये जरूर देखिएगा कि कैसे मोहन यादव सरकार अब सवालों के घेरे में है। और सवाल नगर निगम से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले पर, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि कई महीनों से वो इसकी शिकायत कर रहे थे, किसी के घर में गंदा पानी आ रहा है, पानी से कुछ अजीब बदबू, किसी को ये लग रहा है कि पानी गंदा दिख रहा है, लेकिन किसी ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। और जब हालात इस कदर बिगड़ गए तो आनन फानन में एसओपी का गठन कर दिया गया। अब अदालत ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, पूरी नगर निगम से डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है कि पानी सप्लाई कहां कहां करते हैं, आप जिस एरिया में जाता है वहां क्या दिक्कत हुई थी, कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। सियासत भी इस पर खूब हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी मुद्दा कहीं से भी निकल करके आए और उस पर सियासत ना हो। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या कोई भी अन्य पार्टी हो, वो लगाते रहते हैं। सियासत अब ये हो रही है, कांग्रेस का ये कहना है कि भैया ये तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो लोग इसमें जिनकी लापरवाही है और जिन लोगों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, उन पर ये मुकदमे होने चाहिए। अब सरकार वहां पर है, ऐसी स्थिति में सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है कि सरकार की पूरी संवेदना आपके साथ है, हर संभव कोशिश हम करेंगे। सरकारी अस्पतालों में बेड हमने और तैयार करवा दिए हैं, मेडिकल टीम वहां पर और ज्यादा तैनात कर दी गई है। उसके अलावा बहुत ज्यादा होता है तो सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, और वही मोहन यादव सरकार कर रही है कि 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिवारजनों को दिया जा रहा है। लेकिन क्या वो 2 लाख रुपए उनके उस घर के सदस्य के, उस मेंबर की कमी को पूरी कर पाएगा क्या? और क्या ये पर्याप्त है? आम लोग पीने के पानी का भी आप बिल भर रहे हैं, भुगतान आप कर रहे होते हैं, हर चीज के लिए आप पैसे दे रहे होते हैं, लेकिन बदले में आपको मिलता क्या है? कहीं किसी शहर में स्वच्छ हवा नहीं है, कहीं साफ पानी नहीं है, कहीं आप इतनी जहरीली हवा इनहेल कर रहे हैं कि आपके फेफड़े जवाब दे रहे हैं, तो कहीं इस तरीके से जहां पर शहर तो बड़ा साफ सुथरा है, आपका हवा भी एकदम साफ सुथरी है, स्वच्छ है, लेकिन पानी जो आपके घर में पहुंचाया जा रहा है पीने के लिए, और कहते हैं शरीर में 70% अगर आप स्वस्थ हैं तो उसमें आप जिस तरीके से पानी का सेवन कर रहे हैं, जो वाटर कंज्यूम करते हैं, उसकी भूमिका होती है कि वो वाटर बैलेंस आपके शरीर में कितना है और कितना साफ पानी, स्वच्छ पानी आप पी रहे हैं। सोचिए, वही चीज अगर इस तरीके से गड़बड़ हो जाए तो फिर क्या होगा? रातों रात ये सारी चीजें हुई नहीं है, ओवर द टाइम, यानी कि महीनों से ये चीजें चली आ रही थी और इसे सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज किया गया। और लापरवाही का ये नतीजा है कि इतने सारे लोग जिंदगी गंवा बैठे हैं। सरकारी आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है फाइलों में कि अभी इतने लोग, 7 लोग, 8 लोग, 9 लोगों की मृत्यु हुई है। आपने बयान भी वो सुना होगा तमाम जगह, चाहे चैनल्स की हम बात कर लें, बयान भी चलवाया गया था। कहीं मेयर कोई आंकड़ों का जिक्र कर रहा है तो कहीं मंत्री कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां के कुछ और ही बयान दे रहे हैं। बहुत इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली थी। लेकिन जो लोग हैं जिन्होंने अपने को खोया है, वो आंकड़े डरा देने वाले हैं। ये पूरी डिटेल रिपोर्ट जरूर द ट्रुथ 24 पर देखिए, क्योंकि सच्चाई क्या है, घटना कब कैसे घटी, कहां से इसकी शुरुआत हुई, ये सारी डिटेल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कब कब क्या क्या हुआ। भागीरथपुरा इलाके के लोग कई दिनों से शिकायत कर रहे थे कि उनके नल से आने वाला पानी बदबूदार है, उसमें एसिड जैसी दुर्गंध आती है और पानी पीने से पेट दर्द, उल्टी और डायरिया हो रहा है।
लेकिन अधिकारियों ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि दूषित पानी पीने से एक महामारी जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने दूषित पानी पिया जिससे बैक्टीरिया उनके शरीर में चला गया। लक्षण तेज उल्टी, डायरिया, पेट दर्द और कमजोरी, कुछ मामलों में दिल का दौरा भी पड़ा। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ती गई। अब तक 2800 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जिसमें से 272 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। उनमें 32 लोग आईसीयू में हैं। कुल 48,400 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, यानी जांच करके देखा गया कि वो प्रभावित हैं या नहीं। ये त्रासदी पिछले 10 दिनों में तेजी से फैली। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद अस्पताल पहुंचे, मरीजों से मिले और स्थिति का जायजा लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने खुद ही इस पर ध्यान दिया और मध्य प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। कैसे इतने बच्चों की जान चली गई? इस घटना में सबसे दुखद बात यह है कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता है और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम होती है। दूषित पानी में बैक्टीरिया पाया गया। 26 पानी के सैंपल्स में कंफर्म हुआ, जो डायरिया और दूसरी बीमारी पैदा करते हैं। बच्चे अगर दूषित पानी पीते हैं या उनसे बनी चीजें खाते हैं तो उनका शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है और अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत हो सकती है। मौतों की संख्या आधिकारिक रूप से कम 10 मौतें कंफर्म हैं, लेकिन इलाके के लोग कहते हैं कि 14 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 6 महिलाएं और कई बच्चे शामिल हैं। एक 6 महीने का बच्चा जो माता पिता की 10 साल के इंतजार के बाद पैदा हुआ था, वो दूषित पानी से बीमार हुआ और तेज लक्षण आए, साथ ही मौत हो गई। एक 5 महीने का बच्चा भी इसी तरह मारा गया। माँ बाप इतने डरे हैं कि अब मामूली बीमारी पर भी बच्चों को अस्पताल ले जा रहे हैं। बच्चों की मौत की सटीक संख्या नहीं बताई गई, लेकिन कई परिवार ने बताया कि उनके छोटे बच्चे प्रभावित हुए। एक परिवार ने अपना 10 महीने का पोता खो दिया, जिसकी दादी सालों से इंतजार कर रही थी। कैसे मौत हुई? दूषित पानी पीने से बैक्टीरिया पेट में गया, डायरिया हुआ, शरीर में पानी की कमी आई और दिल या अन्य अंगों पर असर पड़ा। कुछ मामलों में डॉक्टर्स ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया, लेकिन परिवार कहते हैं कि ये पानी की वजह से हुआ। परिवारों की कहानियां बहुत दर्दनाक है। जैसे एक व्यक्ति नंदलाल पाल, जिनकी उम्र 70 साल है, उनकी मौत हुई। उनके बेटे ने कहा कि पापा ठीक थे, लेकिन दूषित पानी पीने से बीमार हुए। परिवार अब डर से फिल्टर का पानी या दूर के बोरवेल से पानी ला रहा है। एक और परिवार ने कहा, पैसे से क्या होगा, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अधिकारी मौत की संख्या कम बता रहे हैं, लेकिन परिवार ज्यादा गिना रहे हैं। कौन इनके लिए आखिर जिम्मेदार है? ये पूरी तरह से अधिकारियों की लापरवाही से हुआ। मुख्य तौर पे जिम्मेदार इंदौर नगर निगम है, जो पानी की सप्लाई का सफाई और काम देखता है। इंदौर को भारत का सबसे साफ शहर कहा जाता है, लेकिन इस घटना ने इसकी पोल खोल दी। वजह क्या थी? पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन के ठीक नीचे एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया, बिना सेफ्टी टैंक के। इससे सीवेज लीक होकर के पानी में मिल गया। कई पानी की लाइन में लीक थी और ड्रेनेज सिस्टम खराब, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहता था। महीनों से शिकायतें आ रही थी। मेयर हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट्स आई, लेकिन अनदेखी की गई। नई पाइपलाइन लगाने का टेंडर अगस्त 2025 में निकला, लेकिन काम 4 महीने रुका रहा। नवंबर 2024 में फाइल बनी, लेकिन दिसंबर 2025 तक कुछ नहीं हुआ। MRUT 2.0 स्कीम के तहत काम होना था, लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी से देरी हुई। जिम्मेदार लोग या विभाग? नगर निगम कमिश्नर दिलीप कुमार लापरवाही पर जोनल ऑफिसर को सस्पेंड किया। असिस्टेंट इंजीनियर योगेश जोशी 16 कंप्लेंट्स में से सिर्फ 5 सॉल्व किए, बाकी बंद कर दिए। जोनल ऑफिसर और वाटर सप्लाई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। सब इंजीनियर ड्यूटी से हटाया गया। एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया देरी पर सफाई दी, लेकिन लापरवाही मानी गई। कॉर्पोरेटर कमल वाघेला और मेयर पुष्यमित्र भार्गव, शिकायतें मिली लेकिन समय पर एक्शन नहीं लिया। कुल मिलाकर प्रशासन की लापरवाही, जैसे शिकायतें इग्नोर करना, सेफ्टी चेक न करना और काम में देरी। NHRC ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन माना। सरकार ने अब एक जांच कमेटी बनाई है 3 IAS ऑफिसर्स की। इस मामले से जुड़े 2 अधिकारी सस्पेंड हैं और एक डिसमिस हुआ है। फिलहाल सरकार और प्रशासन की तरफ से एहतियात बरतते हुए पानी की लाइनों को साफ किया गया, क्लोरीन टैबलेट्स बांटी गई और 100 वाटर टैंकर भेजे गए। लोगों को पानी उबालकर पीने की भी सलाह दी गई।